अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आप क्या बता सकते हैं कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, और आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या वजह है, क्या आप बता सकते हैं नाज़रीन को सर? जी, मेरा नाम मोहम्मद अमीनुल्लाह है। मैं कांग्रेस पार्टी का वर्कर हूँ 40 पर 3 साल से, और फाउंडर हूँ यूपीए गवर्नमेंट का। 14/2/2004 में मैंने इसकी बुनियाद डाली। जी। फाउंडर हूँ महागठबंधन का। मैंने 2015 में इसकी बुनियाद डाली, जिसकी वजह से मैं सीरियसली इंज्योर हो गया इंडिया गेट पर जी। 6 नवंबर 2015 में। और बिहार के अंदर महागठबंधन जो है अच्छी खासी सीटें जीती। ये मेरे जो है ना पॉलिटिकल कैरियर की कहानी है। जी, आपके मुताबिक आपका ये कहना है कि आपने कांग्रेस पार्टी में 40 पर 3 साल आपने काम किया। जी। क्या आप बता सकते हैं कि कौन से स्टेट में या कौन से शहर में आपने कांग्रेस पार्टी के साथ में आप काम किए? मैं 89 से लेकर 2000 तक मैसूर के अंदर कांग्रेस पार्टी का काम किया। अजीज सेठ साहब के साथ काम किया जी। के रहमान खान साहब के साथ काम किया, जाफर शरीफ साहब के साथ काम किया, सलीम अहमद साहब के साथ काम किया, जो वर्किंग प्रेसिडेंट है प्रेजेंट के। जी। 2000 में जब वो देवेगौड़ा के खिलाफ कनकापुरा से कंटेस्ट किए तो मैंने उस वक्त उनका साथ दिया। जी। मैं काम किया डीके शिव कुमार जी के। मैं उस वक्त भी इंजोर हो गया। जी। और मैं 2002 में केरला गया यूनिवर्सिटी के किसी फाइल की तलाश में। जी। तो वहाँ भी मैं तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस पार्टी का मुसलसल काम करता रहा। सर, मैं आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा हूँ। आपने अभी अभी बताया कि आपने एक जो इंडिया गेट पर वहाँ पर आपको इंजर्ड किया। क्या आप बता सकते हैं कि आपको इंजर्ड करने वाले कौन थे और कौन से ईयर में, और क्या वजह थी कि आप पर अटैक हुआ? मैं महागठबंधन का फाउंडर था और मुझसे सवाल हो रहे थे कि कौन बिहार में जीतेंगे। तो मैं हमेशा यही कहा कि महागठबंधन के सिवा कोई नहीं जीतेगा। तो अंतिम में 8 नवंबर 2015 को बिहार का रिजल्ट आने वाला था इलेक्शन का। उससे कबल 6 नवंबर को मैं ऑफिशियली काम से शाम के वक्त लौट रहा था इंडिया गेट पर बस पकड़ने के लिए। तो उसी दौरान मेरे ऊपर रौड़ी और गुंडे लड़कों के जरिए से अटैक कराया गया। मुझे पीछे से पकड़ लिए और 8-10 गुंडे थे। उन्होंने मुझे गिरा दिया, पत्थरों से मारा, तलवार लिए हुए थे। अगर मैं डिफेंस करता तो मुझे कत्ल भी कर दिया जाता। वो मुझे इतना मारे थे कि मैं मर चुका था। 34 टाके लगे थे मेरे सर के, आप देख सकते हैं 34 टाके। जी। और ये सब कांग्रेस पार्टी के लिए हुआ। जी। 2000 में माननीय डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार जी के लिए भी मैंने वर्क किया है। जी। उसकी जिंदा गवाही डॉक्टर पीके श्रीधर जी दे रहे हैं। जी। और मैं 1 सितंबर 2020 से लेकर 2023 के इलेक्शन तक और अब तक भी कांग्रेस पार्टी का साथ दे रहा हूं। जी। और देता रहूंगा। जी। और अब मेरा मुद्दा ये है सर, एक बात और, आपने बताया कि आप फाउंडर ऑफ महागठबंधन, यानी जो बिहार में जो महागठबंधन था, इसमें क्या आप बता सकते हैं कि कितने पार्टी से इसमें जुड़े थे? इसमें जो बिहार में महागठबंधन बना था, कांग्रेस पार्टी थी और आपके राष्ट्रीय जनता दल थे और आपके जेडीयू नीतीश कुमार जी की पार्टी थी। जी।
ये तीनों मिलकर जो है इलेक्शन लड़े, सीपीआई सीपीएम सब मिलकर। जी समझे नहीं? सर बोलो। ये महागठबंधन में थे, जी समझे कि नहीं? मैन ये तीन थे। जी जब राष्ट्रीय जनता दल पहली पार्टी थी, दूसरे नंबर पर जो है नीतीश जी की 71 सीट आई थी, जी। तीसरे नंबर पर जो है 27 सीट कांग्रेस पार्टी की आई थी जी, यानी 180% शायद। गालिबन। जी, इतने सीटों से वहाँ पर उनकी गवर्नमेंट बन गई। इतने से 122 सीट की जरूरत होती है, वो मोर देन हो गया। जी, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपके मुताबिक आप बता रहे हैं कि फाउंडर ऑफ महागठबंधन, क्या आप अकेले इसके फाउंडर हैं या आपके साथ कोई और दूसरे लीडर? नहीं, कोई नहीं, मेरा दिमाग था, मेरी सोच, मेरी फिक्र। जी। सोनिया जी को बोलकर मैंने कहा। जी सर, और इसकी गवाही डीके भैरानी जी दे रहे हैं, जी जो उनके मोबाइल, उनका नंबर उठाते हैं रात में, जी जिनका मोबाइल नंबर है 9717459795। जी ये गवाही देंगे। जी सर, आपने इतना बहुत काम किया, महागठबंधन का आप फाउंडर रहे। हाँ, ये आपको ये इम्पोर्टेंट है। जी 2004 में मैं तिरुवनंतपुरम में था। जी 14 फरवरी 2004 को मैं मोहतरमा सोनिया गांधी जी, मोहतरमा प्रियंका गांधी जी, मोहतरम राहुल गांधी जी, मोहतरम रॉबर्ट वाड्रा से बात किया। जी और उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई कांग्रेस को क्या किया जाए, तो मैंने कहा कि कांग्रेस अकेले नहीं लड़ सकती है। इस मूड में कांग्रेस नहीं कि वो अकेले लड़ सकती है। जी फिर पूछा गया कि क्या किया जाए, तो मैंने कहा कि जैसे एनडीए है केरला में, जैसे यूडीएफ है, जी जैसे केरला में यूडीएफ है, तो मैं यूपीए गवर्नमेंट का नाम दे रहा हूँ। जी उसमें जो पार्टी हमारे साथ आ सकते हैं वो आ जाएं। यूपीए का माना यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जी जिसका उर्दू में तर्जमा होता है कौमी तरक्की इत्तेहाद, जी जिसमें राष्ट्रीय जनता कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, आपका लोजपा, बहुत सारी पार्टियां थी। शरद पवार की पार्टी थी, जी शरद पवार जी की पार्टी थी। सीपीआई सीपीएम थे, ममता बनर्जी की पार्टी थी। जी समझे नहीं? और आपके जो है हैदराबाद की पार्टी भी कुछ थी, उसमें शामिल थी। जो कांग्रेस के नुक्ते फिक्र से जो है मुंसलिक हो सकते थे, मान सकते थे, वो सब हमारे साथ आए। जी और उसी का नाम मैंने यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। जी बेशक। उससे पहले वायलार रवि जी का तिरुवनंतपुरम में राज्यसभा का इलेक्शन हुआ। मोहतरम गुलाम नबी आज़ाद साहब और विलास देशमुख, जो एक चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र थे, दोनों आए हुए थे। जी तो दोनों मुझे लेकर चले और मैंने दोनों का साथ दिया और वायलार रवि जी राज्यसभा विन हुए। जी समझे कि नहीं? जी तो मैं उस वक्त से मैं कांग्रेस पार्टी का मुसलसल काम कर रहा हूं। और 1 सितंबर 2020 से सलीम अहमद साहब हो या मानी जी हो, कहाँ के, हावेरी के मानी जी हो, जी उनके इलेक्शन में मैं गया, उपचुनाव में, वो जीत गए। उनसे पूछ सकते हैं आप। यहाँ कांग्रेस नहीं जीत रही थी कहीं, मुझे डीके भैरानिया जी ने कहा कि कांग्रेस का ख्याल रखिए। जी उस वक्त भी रणदीप सुरजेवाल यहाँ के इंचार्ज बनाए गए थे, राज्यसभा मेंबर नहीं थे। जी और जब मैंने तवज्जो दी, मैंने गाइडलाइन दी, मैं डांट डपट किया, तो मानी जी विन हुए। हावेरी से गदग से मानी जी विन हुए उपचुनाव। जी उदासी जी के खिलाफ में वो जीते। जी फिर एमएलसी का इलेक्शन हुआ तो सलीम अहमद साहब और दीगर आदमी जीते। जी
ये इलेक्शन में और सलीम अहमद साहब मुझसे कहे थे जब कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी तो तुम्हें गवर्नमेंट में बड़ा पोस्ट दिया जाएगा। जी जी डीके शिव कुमार जी सब देख रहे थे, डीके शिव कुमार के पीए राव जी भी देख रहे थे, उनसे पूछे डॉक्टर पीके श्रीधर जी भी देख रहे थे, नायडू जी भी देख रहे थे। और वो कब आए हैं इमरान प्रतापगढ़ी? जी सिर्फ नज़म लिख देने से जी जी या गा देने से पार्टी की खिदमत होती है। मैं तो फील्ड में वर्क कर रहा हूँ, मैं जान दिया हूँ और अभी भी जान दूंगा, आन दिया हूँ, बांध दिया हूँ, शान दिया हूँ। और ये मैं मोहतरमा सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, रॉबर्ट वाड्रा जी, डीके शिव कुमार जी, के रहमान खान साहब, सिद्धरामैया जी और सलीम अहमद साहब और रणदीप सुरजेवाल, केसी वेणुगोपाल से खिताब कर रहा हूँ जी जी कि वो मेरी बात को गौर से सुने। मेरी खिदमत को अगर आपने जो है ना मेरी खिदमत का एतराफ़ नहीं किए हैं तो माननीय सोनिया गांधी जी से, डीके बहरानिया जी से, पीके श्रीधर जी से, राव जी से पूछिए। और मेरा जो अभी का मुद्दा है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे 2000 में मैसूर यूनिवर्सिटी की प्रोफेसरशिप भी नहीं दी गई, जी कर्नाटका उर्दू एकेडमी के चेयरमैनशिप भी नहीं बनाया गया। मैं बिहार का रहने वाला हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं सीताराम केसरी जी का भी साथ दिया हूँ, यन धर्म सिंह जी का भी साथ दिया हूँ, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का भी साथ दिया हूँ। मैंने सबका साथ दिया है जी और मुझे कुछ भी नहीं मिला है। मैं राहुल गांधी जी से खिताब कर रहा हूं कि आप न्याय यात्रा लेकर चले हैं। 2018 में मैंने तन मन धन की बाजी लगा दी थी। आपकी डायरी चेक कर लो, कौशल विद्यार्थी ने जो डायरी दी थी उसमें मैंने सारे डिटेल्स लिखे। जी तो आप राजस्थान का जीते हो, आप छत्तीसगढ़ जीते हो, आप जो है मध्य प्रदेश जीते हो, लेके और कर्नाटका भी जीते हो, कर्नाटका भी जीते हो। मैं 2016 से लेकर 17 तक यहाँ काम किया। शहीद अशफाकुल्ला खान के प्रोग्राम से लेकर दीगर सारे कामों में रहा, लेकिन मेरी मैसूर यूनिवर्सिटी की प्रोफेसरशिप भी धरी की धरी रह गई, कर्नाटका उर्दू एकेडमी की चेयरमैनशिप धरी की धरी रह गई। और जब बात मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट राज्यसभा की आई तो सबसे पहले 2018 में मेरा नाम काट कर केसी वेणुगोपाल जी को, जो केरला के रहने वाले हैं, जी जो केरला के रहने वाले हैं, उनको राजस्थान से मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट राज्यसभा भेजा जाता है। जी जो प्रमोद तिवारी जी जो यूपी के रहने वाले हैं, उनको जो है राजस्थान से मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट राज्यसभा बनाया जाता है। और रणदीप सुरजेवाल कहाँ के रहने वाले, उनको भी राजस्थान से मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट बनाया जाता है। सर, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। आप जब अपनी उम्र के 40 पर 3 जी। साल गवा दिए जी कांग्रेस के पीछे, जी। और आपने आपके कहने के मुताबिक आपने बहुत जगहों पर इनका सपोर्ट करके वहां पर पार्टी जीत चुकी। मैं पूछता हूं आपको, क्या आपने कभी हाई कमांड से बात किया इस मामले में? जी जी, मैंने मेल भेजा, जी व्हाट्सएप किया। पूछिए, मेल 10 जनपद पर भेज कर हूँ, जी। मेल राहुल गांधी को भेज कर हूँ। क्या उन्होंने जवाब नहीं दिया आपको? कुछ भी जवाब नहीं दिया। मैं उनकी कोर्ट सर, में मैं गया हूँ। पूछना चाहता हूं आपको कि आपने इतना काम करने के बावजूद जी और आप उनको इन्फॉर्म करने के बावजूद जी, उन्होंने जवाब नहीं दिया, तो इसका मतलब हम क्या समझ सकते हैं सर? मुझे निगलेक्ट कर रहे हैं। किस वजह से? वजह क्या मुझे पता, होगी? मैं मुसलमान हूँ। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप एक ठोस सबूत देना चाहिए कि आपका क्या मतलब रहा होगा, आपको रिजेक्ट करने का क्या मकसद मुझे रहेगा। पता नहीं, आप पूछे। मैं डिटेल गरीब आदमी, बताना तो है। मेरे पास पैसे नहीं हैं। जी आजकल पैसा चलता है, आजकल दौलत चल रही है, मेरे पास पैसे नहीं है। मेरा चप्पल देखिए, जी मेरा लिबास देखिए। मैं दूसरी बात, मैं मुसलमान हूँ। जी कन्हैया हिंदू है तो चमक गए हैं, जी जी जगदीश मेवानी हिंदू है तो चमक गए हैं, जी। केसी आपका वेणुगोपाल हिंदू है तो चमक गए हैं। जी, आपके कहने के मुताबिक
ये जो आपने 3 नाम बताए, यानी ये जो प्रतापगढ़ कौन से इमरान प्रतापगढ़ी और केसी वेणुगोपाल और फिर रणदीप सुरजेवाला। रणदीप सुरजेवाला, आप इन तीनों के नाम जब बता रहे हैं, क्या इन्होंने क्या काम किया होगा कि इन्होंने इस ओहदे पर इस ओहदा दे दिया? मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ, वो राहुल गांधी रटते हैं जी। मैं राहुल गांधी रटता नहीं हूँ जी। मैं सोनिया गांधी रटता नहीं हूँ जी। जी। पार्टी का असल काम वो होता है जो पार्टी को विन करे। जी। पार्टी का काम मैं आपका नाम ले लूं, पीछे से छुरा घोप दूं, मैं अपना मतलब और उल्लू सीधा कर लूं, कहाँ का है? तो आपका कहने के मुताबिक आप बोल रहे हैं कि आपको रिजेक्ट करने की एक वजह बता रहे हैं कि आप मुसलमान हैं। जी जी। क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इमरान प्रतापगढ़ी कौन है? मुसलमान क्या है, ये हिंदू लोग हैं? मुसलमान है, लेकिन वो मेरे जैसे मुसलमान नहीं हैं, समझ जाइए इशारा। क्या मतलब है आपका? वो पूछे उन्हीं से, वो आप बताइए कि वो गाते हैं। क्या फर्क है आपको और मेरे और उनमें फर्क ये है, मैं कांग्रेस पार्टी को मजबूत करता हूँ जी। मैं स्टैंड करता हूँ, वो कांग्रेस पार्टी को तोड़ते हैं। जी जी। ये आपके कहने के मुताबिक हम सुन सकते हैं। हाँ। लेकिन हम इस पर कोई वो आपकी मर्जी है, कमेंट दे ना दे, वो आपकी मर्जी है। दे नहीं सकते, मुझे मालूम नहीं, वो आप दे या ना दे। आप कह रहे हैं ये खैर रहने दो बात। और आपने थोड़ा इधर मैसूर के बात की, आपने जो इधर यूनिवर्सिटी की बात की, आपको ये ओहदा देने का कौन वादा किया था? वादा मैं मेहनत किया था यहाँ, मैंने यूजीसी से ग्रांट दिलाया था जी। और प्लस यहाँ पर CH मोहम्मद कोया साहब ने पैसा दिया था 2 लाख जी 67 में जी। जबकि बी शेख अली साहब वहाँ के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे मैसूर यूनिवर्सिटी के जी। इस्लामिक स्टडीज डिपार्टमेंट बनाने के लिए मैं वहाँ गया पार्ट टाइम लेक्चरर के लिए जी। मैं यूजीसी से कह दिया था, मैं मेहनत किया था जी। तो इसको मिड ईस्टर्न स्टडीज डिपार्टमेंट फुल फ्लेज बना दिया गया। सर आप बता सकते हैं कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है? मैं MA हूँ जी। मैं उमराबाद से फारिग हूँ 89 में। मैं यहाँ कर्नाटका ओपन यूनिवर्सिटी से MA हूँ जी। जी। 2000 में क्वालिफिकेशन MA ही चल रही थी जी। मैं उतना हूँ जी कि यहाँ पर एक प्रेस को बुलाकर जो आप स्टेटमेंट दे रहे हैं, आपके ये स्टेटमेंट देने का आपका क्या मकसद है? आप किसको क्या कहना चाहते हैं? थोड़ा आप वजह से बयान कीजिए। मैं बता देता हूँ, मेरा मकसद ये है कि कर्नाटका में 4 राज्यसभा खाली हुए हैं जी। मैं जोर जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, न मैं किसी के खिलाफ बात कर रहा हूँ, न मैं पार्टी के खिलाफ बात कर रहा हूँ जी। और राहुल गांधी जी के साथ मैं मैसूर से लेकर 3 अक्टूबर 2022 में मैसूर से लेकर मैं श्रीरंगापट्टनम तक भारत जोड़ो यात्रा में रहा हूँ। जी 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 जी। क्या मेरा पैदल चलना यात्रा के अंदर जो है ना संगत नहीं है, वो शामिल नहीं है? और भारत जोड़ो यात्रा की निर्माण करने वाले कौन है? ये लोग नहीं थे। मैंने KPCC में कहा कि भाई आपका पानी है, आपका हक है, इसके लिए पैदल मार्च कीजिए। तो उन्होंने नाम दिया नम्मा नीरू नम्मा हाकू, समझे नहीं? उसमें भी मैं पैदल चला जी। नफरत की सियासत हो रही थी तो मैंने कहा कि भाई मैं दिग्विजय सिंह को कहा था पैदल मार्च करो जी। और वेद में जो चीजें हैं वो बयान करो। तो क्या राहुल गांधी अपने प्यादा सफर में भारत को जोड़ सकते नहीं? ये भी मेरा ही आइडिया था। जी जी जी। ये भी मेरा ही आइडिया था। अब कुर्सी पर बैठ गए तो अपना आइडिया बना लिए, ताकत पर बैठ गए तो अपना आइडिया बना लिए। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि आप न्याय यात्रा भारत जोड़ो यात्रा के साथ शामिल किए हैं, क्या आप मेरे साथ न्याय किए हैं? मैं आपकी कोठी पर 2 अगस्त 2005 को आपके बुलावे पर आया था
आपके बुलावे पर आया था, आपको फैक्स भेजा था, मैसूर यूनिवर्सिटी के पूरे डिटेल दिए थे, जी सोनिया गांधी जी को दिया था, आपको फैक्स भेजा था, तो क्या आपने मेरी कोई सुनवाई की? ये कौन सा न्याय यात्रा आपने लेकर चला है? क्या यही न्याय यात्रा है? क्या तो आप... मैं आपसे नहीं सुनिए, जी। मेरी बात अभी नहीं खत्म हुई है। जी क्या यही न्याय यात्रा है? क्या आप इमरान प्रतापगढ़ी को 2019 में मुरादाबाद से खड़ा कर दे, मेरी मेहनत को नकार दे और मेरी बातों को नकार दे? मैंने किसी एक कैंडिडेट का नाम लिया था, डॉक्टर ताजुद्दीन अंसारी, आपने उसी आपके डायरी में लिख कर आया था। कौशल विद्यार्थी हो या संदीप हो जो प्रियंका गांधी का जो है ये है, या बैजू हो या सुशांत मिश्रा हो या कोई भी हो, या श्री नवाज हो या रक्षा रमैया हो, हमें उससे लेना देना नहीं है। या बबलू चौहान हो या के राजू हो या केसी वेणुगोपाल हो, मुझे उनसे कुछ लेना देना नहीं है। लेना देना है वो माननीय सोनिया गांधी जी से है। जी लेना देना है माननीय प्रियंका गांधी जी से है। लेना देना है माननीय राहुल गांधी जी से है कि मुझे भी कल लास्ट है राज्यसभा में से मेरी तरफ भी तवज्जो देते हुए अपने भारत यात्रा को जो न्याय यात्रा किए हैं का नाम दिए हैं, मेरे साथ न्याय करते हुए, जैसे आपने इमरान प्रतापगढ़ी को राज्यसभा भेजा है, मुझे भी माननीय मुख्यमंत्री जी सिद्धारमैया जी को फोन करें, आप डीके शिव कुमार जी को फोन करें, आप रणदीप सुरजेवाला को फोन करें, मुझे रात में वो बुलाए और मेरा भी नॉमिनेशन फाइल कर दिया जाए और मुझे भी निर्विरोध मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट राज्यसभा नासिर हुसैन साहब की जगह दे या 3 में से किसी एक की जगह दे। मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ, मैं आजिज़ाना दरख्वास्त कर रहा हूँ और मैं पूरे भाई और बहनों से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि मेरे साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है उसको आप लोग देखें और मेरे को जो डराया धमकाया जा रहा है उसको भी आप गौर से समझें। और मैं डॉक्टर पीके श्रीधर जी को बोल रहा हूँ, मैंने आपको इलेक्शन में पूरा मैंने व्हाट्सएप किया है, क्या वो खिदमत है या नहीं? मैं डीके शिव कुमार जी से पूछ रहा हूँ, वो मेरा खिदमत है या नहीं? मैं आपके इलेक्शन में एमपी के इलेक्शन में मैंने आपके साथ दिया है, क्या वो मेरा खिदमत है या नहीं? नायडू जी से पूछिए, मैंने सबको व्हाट्सएप किया है। मैं नाम पढ़ देता हूँ, मैंने सबसे पहले 10 जनपद को मैंने मेल किया है, सोनिया जी को मेल किया है, राहुल जी को मेल करके हूँ, मैं रहीम खान साहब के नंबर पर मेल किया हूँ, हारिस जी के नंबर पर व्हाट्सएप किया हूँ, हरीश गौड़ा जी के नंबर पर मैंने व्हाट्सएप किया है, सली तनवीर सेठ जी के नंबर पर मैंने व्हाट्सएप किया है, सलीम अहमद साहब के व्हाट्सएप पर मैंने व्हाट्सएप किया है, रक्षा रमैया के जी के व्हाट्सएप पर मैंने व्हाट्सएप किया है और मैंने आपके जो है नालपट मोहम्मद जी के व्हाट्सएप पर मैंने व्हाट्सएप किया है और आपके माननीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नंबर पर व्हाट्सएप किया है और मैंने डीके शिव कुमार जी के नंबर पर भी मैंने जो है व्हाट्सएप किया है। के रहमान खान साहब जो मेरे पिता समान हैं, मैंने उनको भी व्हाट्सएप किया है और सिद्धरामैया जी के फ़ोन पर जिसने भी उठाई है बात, मैंने उनको आगाह किया है और ज़मीर अहमद खान साहब, नसीर अहमद साहब को भी मैंने व्हाट्सएप किया है। मैं आखिर में भी मैं ज़ोर देकर बोल रहा हूँ सोनिया गांधी जी को और राहुल गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को, रॉबर्ट वाड्रा को, केसी वेणुगोपाल को, रणदीप सुरजेवाला को कि आप सब मिलकर मुझे मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट राज्यसभा निर्विरोध इलेक्ट करे। ये मेरी इच्छा है, मेरी दरख्वास्त है और मैं सबका आभार व्यक्त करूंगा, सबका एहसानमंद रहूंगा, क्योंकि न मुझे आप प्रोफेसर बनने देंगे, न मुझे आप डायरेक्टर बनने देंगे, न मुझे किसी चीज़ का चेयरमैन बनने देंगे, न मुझे कोई काम करने देंगे। कम से कम मेरी उम्र तो ये हो चुकी है
कि मुझे मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट तो बनने दे। जी। ये मेरी इच्छा है और मैं आप सबके माध्यम से ये दरखास्त करता हूँ कि मेरी बात माननीय सोनिया जी को पहुँचाई जाए, माननीय राहुल जी को पहुँचाई जाए, माननीय केसी वेणुगोपाल और रणदीप सुरजेवाल, सिद्धरामैया जी, DK शिव कुमार, सलीम अहमद साहब और हमारे रॉबर्ट वाड्रा जी को भी पहुंचाई जाए और इन सबको जोर डाला जाए कि कल लास्ट दिन है, मुझे रात में फ़ोन आ जाए। मेरा नंबर है 9968197666। ये मेरी इच्छा है। मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। मेरी यही आखिरी ख्वाहिश है और मेरी यही आखिरी दरख्वास्त है। मैं किसी पर कोई तनकीद नहीं करता हूँ। मैं सिद्धरामैया जी को मैं आजीज़ाना दरख्वास्त करता हूँ कि आप मेरे खिदमात को जानते हैं। आप जब ध्रुव नारायण जी का डेथ हुआ था उस वक्त आप आए थे। रेलवे के चेयरमैन, साबिक चेयरमैन शफीउल्लाह खान साहब थे। तो उस वक्त मैंने आपसे कहा था कि अहमद पटेल ने आपको नहीं लाया है या AICC में, मैंने लाया था। मैं किसी कुर्सी पर नहीं हूँ, मैं किसी ओहदे पर नहीं हूँ, मैं कहीं दिख भी नहीं सकता हूँ, लेकिन मैंने ज़ाती कोशिश से मैंने लाया है क्योंकि मैं मैसूर का परवरदा हूँ, मैं मैसूर वालों का एहसान मंद हूँ। मैं यहाँ पढ़ा हूँ, मैं यहाँ लिखा हूँ, मैं सब चीज़ किया हूँ। मैं आपके बारे में ज़्यादा जानता था, इसलिए मैं आपको कांग्रेस पार्टी में शामिल किया। जी। इसलिए आप और DK शिव कुमार जी दोनों मिलकर कल से पहले ही मेरा राज्यसभा फाइल कर दे, ये मेरी अपील और दरख्वास्त है। और मैं सलीम अहमद साहब से भी कह रहा हूँ कि मेरी उम्र ये नहीं है कि मैं गवर्नमेंट जॉब में जा सकता हूँ। मेरी उम्र ये है कि मैं मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट राज्यसभा बनकर चला जाऊँ। जैसे इमरान प्रतापगढ़ी गए हैं निर्विरोध, उसी तरह मैं भी आपसे दरख्वास्त करता हूँ। उनके क्या खिदमात है नहीं है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरी दरख्वास्त है कि आप सब मिलकर मुझे राज्यसभा भेजे। ये मेरी आखिरी दरख्वास्त है। सर, जैसा कि आपने बताया, आपकी ज़बानी से नाजरीन ने सुना कि आपने 40 पर 3 साल कांग्रेस के साथ में रहकर इनकी खिदमत अंजाम दिए, लेकिन आपके कहने के मुताबिक आप ये शिकायत कर रहे हैं इन लोगों से, यानी ये लीडरान, बड़े बड़े लीडरों से आपने राबिता किया, आपके काम के बारे में आपने उनसे बात किया, आपने मेल किया और फ़ोन पे भी शायद बात की होगी। इतने बहुत सारे नाम आप बताए कि उन लोगों को आपने अपनी जो परेशानी है वो आपने सुनाई, लेकिन फिर भी ये कि भी वहाँ से जवाब नहीं मिला। ये बड़ी ताज्जुब की बात है। सुनिए, और एक दूसरी बात, आप मेरी बात सुनिए। और दूसरी बात यह है कि जैसे आपने कहा था कि आपने खिदमत बहुत की है, मैं पूछता हूँ क्या आप सिर्फ आप या आपके जैसे कितने लाखों ऐसे लीडर्स होंगे जो हर पार्टी में काम करते हैं, अपना वक्त, अपना पैसा, अपना सब कुछ गवा देते हैं। जैसा कि हम बहुत लोगों को जानते हैं कि उन्होंने अपनी पूरी उम्र एक पार्टी में गुजार दी, लेकिन ये कारपोरेटर भी नहीं बन सके। ये मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि हो सकता है कि आपका नसीब में क्या है, हमारे नसीब में क्या है। आप जैसे आपके कहने के मुताबिक ही आपने इन तीनों के नाम लिए, जैसे इमरान प्रतापगढ़ी और 2 आदमी के नाम जो आप लिए, और इनको क्या बड़े बड़े ओहदे मिल गए। हाँ, ये हो सकता है ये उनका नसीब होगा, ये आपका नसीब होगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आपने खिदमत किया ज़रूर, लेकिन आपकी खिदमत के मुताबिक आपको जो मिलना था वो नहीं मिला। हम इसको भी मानते हैं इस बात को, लेकिन क्या मैं आपको पूछ रहा हूँ कि पार्टी में काम करने के बाद उसका कुछ ना कुछ सिला मिलना चाहिए। अगर मिलना चाहिए तो आपको क्यों नहीं मिला, इसकी वजह हमें ठोस आप नहीं दे सके। आप क्या बता सकते हैं कि आपको कोई भी ओहदा नहीं मिला इतना काम करने के बावजूद भी? क्या मकसद है, हम जानना चाहते हैं। बता रहा हूँ। जब फोन किया जाता है 201123014481, जो भी उठाते हैं तो मेरा एडवाइस तो ले लेते हैं जी, मेरे आइडिया को तो ले लेते हैं,
जो जी। बैठते हैं वो कैश करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी से आपका कोई काम नहीं होगा, गवर्नमेंट से कोई काम नहीं होगा। जब गवर्नमेंट चली जाती है तो क्या कहते हैं कि भाई मेहनत कीजिए, आपको सिला मिल जाएगा। और जब गवर्नमेंट बन जाती है तो कुर्सी पर बैठे हुए अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हैं। जी ये मेन बात है। कभी भी कुर्सी छोड़कर नीचे उतरेंगे तो उनका हश्र, जब जैसे प्रधानमंत्री जी है, अरे आप तो वो कहते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के दफ्तर से मेरा फाइल गायब हो जाता है। प्रधानमंत्री जी, जो मौजूदा प्रधानमंत्री जी है, उनके दफ्तर से मेरा फाइल गायब हो जाता है। तो आप क्या शिकायत कीजिएगा? अब मैं शिकायत करूंगा तो जेल जाऊंगा, जी। मैं कुछ बोलूंगा तो जेल जाऊंगा, जाऊंगा नहीं। और दूसरी आपने बात कही दूसरी थी, बात सुनिए, अभी नहीं मैंने आपने आपने कहा था कि कोई डरा रहा है, धमका रहा है, क्या आप बता सकते हैं कौन है बताता हूँ। और उसकी वजह क्या है? हाँ, वो उसकी वजह यह है ऐसी ऐसी कौन सी आप गलती कर रहे हैं या आप नहीं, ऐसा सुनिए, कौन सा मैं- काम कर रहा है जिसकी नहीं, वजह मेरे से पास पैसे ये नहीं परेशानी उठानी पड़ हैं, रही है? मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, जी मेरे पास कोई साधन और ईंधन नहीं है। मैं उनको कहाँ से ला कर दूंगा? वो हारे होते तो मेरी सब इज्जत करते। अब तो गवर्नमेंट बन गई, पुलिस उनकी है, अब तो जी। पुलिस उनकी है। मैं ओहदा पूछ रहा हूँ, ऐसा वैसा ओहदा नहीं, बल्कि मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, राज्यसभा का पूछ रहा हूँ। जी तो डराएंगे नहीं। मैं 17, 18, 19 जुलाई 2023 को महागठबंधन की बैठक हुई ताज वेस्ट होटल में। मैं 15 और 16 को कंटिन्यू गया मिलने के लिए, तो रणदीप सुरजेवाल से मिलने के लिए गया। जी वो आकर बोलता है कि आपसे रणदीप सुरजेवाल नहीं मिलेंगे, आपकी हैसियत क्या? तो माननीय, ये सवाल क्या, आपकी हैसियत क्या? आपने अपॉइंटमेंट लिया, नायडू आए, पीके श्रीधर जी आए, और जो एस.एम. कृष्णा के पास काम कर रहे थे ऑफिस बैरर, अभी डी.के. शिव कुमार जी के पास है, वो सब आए। बोला कि नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। एंड जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन देख रहे हैं केपीसीसी के, उनके लोगों ने भी कहा कि नहीं मिलेंगे। हो सकता है कोई मैडम का दुश्मन, क्योंकि मैडम को तो, मैं तो पावर में नहीं हूँ, मैं कुर्सी में भी नहीं हूँ, मैं जी। पावर में भी नहीं हूँ, कुर्सी में भी नहीं हूँ, पैसा में भी नहीं हूँ, मेरे पास तो कोई साधन नहीं। जी मैं गया महागठबंधन को मजबूत करने के लिए, और मुझे जवाब ये मिलता है जी रणदीप सुरजेवाल की जानिब से, सत्येंद्र की जानिब से, नायडू की जानिब से, एस.एम. कृष्णा के ऑफिस बैरर की जानिब से। आप समझ लीजिए मैं क्या कर सकता हूँ? मैं मारा पीटी तो नहीं कर सकता हूँ। जी मुझे मिलने भी नहीं दिए, सोनिया से भी मिल। अरे महागठबंधन में बनाया तो चलाएगा कौन? चलाऊंगा तो मैं ही। जी अब आप देख लीजिए, अगर मैं महागठबंधन नहीं बनाया हूँ तो ये बनाए थे तो क्यों ताश के पत्ते की तरह उड़ रहे हैं? जी और मैंने यूपीए बनाया, 10 साल चलाया। सोनिया से पूछे कौन बनाया, राहुल से पूछे कौन बनाए। उल्टा मुझे सिला मिलता है जब 2 अगस्त 2005 को उनकी कोठी पर गया। सर, फिर से एक बात मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि आपको यहाँ पर, आप कितने साल से मैसूर में हैं सर? 2 साल से कंटिन्यू मैसूर में हूँ। जी, आप मकसद क्या है इधर आने का, या कोई आपको बुलाए इधर? मुझे सलीम अहमद साहब बुलाए। जी, वजह क्या थी? वो बोले कि आओ, कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट नहीं थी, जी बीजेपी की गवर्नमेंट थी। अच्छा, मुझे कंट्रोल करने के लिए बुलाए, सारा आइडिया मेरे से लिए। यानी इस बार आपने काम किया कांग्रेस के साथ? बाकायदा किया हूँ, जी बाकायदा किया हूँ। मैं व्हाट्सएप किया हूँ श्रीधर जी को, सलीम अहमद को व्हाट्सएप करके हूँ, तनवीर साहब को व्हाट्सएप करके हूँ, आपके हरीश गौड़ा को व्हाट्सएप करके हूँ। आप उनके मोबाइल को चेक कर लीजिए, यहीं पर नंबर है उनका। जी समझे नहीं? पीके श्रीधर का नंबर है, समझे नहीं? राव जी को फ़ोन करता था, सबको मैंने फ़ोन किया, व्हाट्सएप किया हूँ। और फील्ड में जो भी गलती होती मैं सारी गलतियाँ बताता था। जी जो भी कमी होती, क्या व्हाट्सएप करना,
न्यूज़ भेजना, ये फील्ड वर्क नहीं है? जी अब बताइए, फील्ड वर्क है या नहीं? बेशक यही असली फील्ड वर्क है। जी तो मैं मेहनत मैं करूं और मलाई रणदीप सुरजेवाल खाए, मलाई इमरान प्रतापगढ़ी खाए, मलाई केसी वेणुगोपाल आखिरी खाए। बात एक मैं आपसे पूछ लेना चाहता हूं कि आप इस सोशल मीडिया के ज़रिए से आप आम अवाम को और लीडरान को यानी कांग्रेस पार्टी को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं वो अब इतना बता दीजिए सर बस। मैसेज देना चाहता हूं, समझे कि नहीं? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, सोनिया गांधी ने मुझे 2005 में बुलाया। जी मैं 2 अगस्त 2005 में दिल्ली पहुंचा, संपर्क क्रांति के जरिए से उसके टिकट की जीरोक्स कॉपी फैक्स भी किया, लेटर भी फैक्स किया कि मैं संपर्क क्रांति से आ रहा हूं। मैं सबसे पहले 10 जनपद गया, मैं पूरा दिन इंतज़ार किया, मैं अपना नाम लिखाया, जो चीज़ फैक्स किया था वो सब दिया, लेकिन मेरा नाम नहीं आया वहाँ, समझे नहीं? उसके बाद मैं AICC के दफ्तर में गया, वहाँ भी मेरा नाम नहीं आया। लोगों ने कहा 12 तुगलक लैन जाओ। मैं 12 तुगलक लैन जो राहुल गांधी की कोठी है, जिस पर अब अटैक हुआ, वो कोठी में गया। 2 अगस्त 2005 वहाँ पर SP जी NS जी थे। मैं अंदर गया, मैंने सारा डॉक्यूमेंट दिखाया, मैंने सारी बात बताई कि मैं फलां जगह का रहने वाला, मैं फलां जगह से आया हूँ, राहुल गांधी जी ने मुझे बुलाया है, मुझे राहुल गांधी जी से मिलाइए। तो क्या फ़र्ज़ बनता है उनका? मिलाना है ना? जी उन्होंने झट से 100 को कॉल कर दिया। जी बैजू ने या सुशांत मिश्रा ने किया होगा। ऐसा क्यों सर? मैं मुसलमान हूँ ना जनाब। नहीं आप ये बात नहीं कह नहीं, सकते। सुनिए, मैं बता और रहा हूँ। दूसरी बात क्या है, अगर आप 2005 में आपको ये मालूम पड़ गया है कि इनका कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है, हालांकि आप इतना बहुत कुछ पार्टी के लिए करने के बाद फिर भी उन्होंने आपको बात नहीं किया, तो उसके बाद में आप उतने साल के बाद यानी 2005 में जब ये ऐसा वाक़या हुआ, तो उसके बाद में आपको समझ लेना चाहिए था कि इस पार्टी से मेरा कोई वास्ता नहीं है। मैं आपको मैं समझा रहा हूँ। मेरी बात सुन लीजिए। जब आपको मालूम पड़ गया कि 2005 में मेरा यहाँ पर कोई चारा नहीं चल रहा है, तो आपको क्या ज़रूरत थी कि मैसूर को आकर इस बार के इलेक्शन में आप फिर से कांग्रेस को आप सपोर्ट क्यों किया? मैं ये पूछना चाहता हूँ। सवाल है, मैं नहीं करता, लेकिन उनके गैंग वाले मेरे को हरासमेंट करते AICC से आज। सर ऐसा क्या आपके पास जादू है सर? आप बताइए। हाँ। आप अकेले हैं या आपके साथ कोई ग्रुप है? नहीं। ऐसा क्या है आपके अंदर, ऐसी क्या काबिलियत है? मेरे अंदर है काबिलियत, तभी तो करना चाहते हैं। वो मेरे बात को लेते हैं, मैं एनालिसिस करके सही देता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। सर जब आपको मालूम हो गया कि ये आपकी राय लेने के बाद ये कामयाब हो जाएंगे, फिर आपको धुतकार देंगे, तो आपको क्या जरूरत है मुझे इन मामलों में पढ़ने की? पुलिस की धमकी, पुलिस के जरिए से हरासमेंट करते हैं। आप इन बातों को, मैं इनको नहीं लेना देना समझता हूँ। जी पुलिस के जरिए से हरासमेंट करते हैं, अटैक करवाते हैं। जी तो आप क्या कीजिएगा? तो मुझे मजबूर किया कहने का मतलब ये है कि आप अगर काम नहीं करेंगे तो वो डरा धमका कर काम लेंगे। जी, ये लेते हैं। और क्या बोला जाता है, सुनिए पहले, आप तो बात पहले पूरी सुनिए। जी सही है सर, आप पूरी बात गौर से सुनिए, मैं कभी नहीं इधर उधर की बात जाऊंगा। आपको गौर से सुन लेना चाहिए। 2005 को आप बड़े ओहदे पर हैं, नहीं बुलाए तो भी अगर कोई आपके पास मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट चला गया, तो क्या आप पुलिस को फ़ोन करके पुलिस स्टेशन में ले जाइएगा? और वहाँ से यहाँ फ़ोन कर दिया। सुनिए, पहली बात मेरी नहीं ख़त्म हुई है जी। यहाँ फ़ोन कर दिया, गलत सलत अफवाह फैला दिए, लोग मेरे से बदजन हो गए पुलिस के ज़रिए से जी। ये कहाँ तक दुरुस्त है जनाब? ये मामूली पोस्ट पर नहीं है ना। UPA के चेयरमैन के फर्जंद बेटे थे और उनकी कोठी पर गया,
उनसे बात हुई तब तो गया मैं, नहीं बात होगी तो जाएगा कोई? आप देश के प्रधानमंत्री, मेरे दुश्मन है लेकिन देश के प्रधानमंत्री हैं आप, तो किसके पास जाया जाएगा? किसके पास जाया जाएगा? जी देश के वो प्रधानमंत्री के चेयरमैन हैं, मेरे साथ काफी नाइंसाफी की है, मेरे को तंग किया गया है, तो क्या सोशल मीडिया का सब सारे मीडिया ये चला जाना चाहिए राहुल गांधी के पास? बैजू है, सुशांत मिश्रा है, उनके एसपी जी, एनएसजी के लोग हैं, और नामिक है जो उसका क्लासमेट है राहुल का, संदीप है, मैं सीताराम केसरी जी के साथ भी काम किया हूँ। जी और सीताराम केसरी जी, आपको मालूम होना चाहिए कि एक्स प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव ने बाबरी मस्जिद को सर तोड़ एक दिया। बात आप बता दीजिए सुनिए। सर। सर आपके कहने के मुताबिक आप कह रहे हैं कि आपने पार्टी को इतना काम करने के बावजूद भी आप एक मुसलमान होने के नाते आपको जी जनाब। धुतकारा गया। जी क्या जनाब। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कांग्रेस में कितने मुसलमान आप अरे बता सकते मेरे हैं? जैसे नहीं है, बिकाऊ मुसलमान हैं, धर्म को बेचने वाले कुछ भी मुसलमान हो, हैं। मैं कुछ भी हाँ, हम नहीं, हम नहीं शराब पीते हैं जी। हम न झूठ बोलते हैं, हम न रिश्वत लेते हैं, न गलत कामों में जाते हैं, इसलिए मुझे धुतकारा जाता है। हम न गलत काम करते हैं। क्या मौलाना आजाद नहीं थे? बोलते कि मौलाना आजाद तो अहले हदीस थे। अब मौलाना आजाद को भुला दिए नहीं, अब मुसलमानों को भुला दिए नहीं। सर आप ऐसे मत बोलो, ये गलत है बात, क्योंकि अब जो लीडरान है, लीडरान है, बोलिए क्या हमारी लीडरान बात है? भी थोड़ा सुनिए हाँ सर। बोलिए। तो क्या है, हमारे जो लीडर्स हैं ये ऐसे हैं वैसे हैं, मैं इस बात पर नहीं जा रहा हूँ कि कौन कैसे हैं, लेकिन मुझे सिर्फ मैं इतना जानना चाहता हूँ कि अगर ये मुसलमान है इसलिए धुतकारा जा रहा है, तो क्या मैं पूछ रहा हूँ आपको, क्या तनवीर सेठ साहब और फिर हमारे दूसरे जितने भी लीडर्स हैं क्या वो मुसलमान नहीं हैं? अगर मैं आपको पूछ रहा हूँ कि एक मामूली सा लेबर भी अगर सुबह से शाम तक कोई मेहनत करता है तो उसका कुछ ना कुछ सिला मिलता दे है। देता है, ठीक है ना? तो आपने 40 पर 3 साल अपने गवा दिए, जी। आपको सिला अगर ये मिल रहा है तो मैं बता नहीं सकता क्या आप में कुछ कमी होगी शायद। मेरे अंदर कमी है, चलो कमी है मान लेते हैं, लेकिन उस कमी को दूर करने वाले तो आप हो। उस कमी को दूर करने वाले तो आप हो। जी सर ठीक है। उस कमी को दूर करने वाले आप हो। मैं वो बात नहीं बर्दाश्त करूंगा, क्योंकि मैं लीडरान को अच्छी तरह जानता हूं, हर लीडर को। अगर बोलेंगे फिर बात बढ़ जाएगी। बोल दिया हूं। कन्हैया कुमार कहाँ से आया है? सीपीआई सीपीएम का लीडर है सर अब मैं आपसे और जगदीश तिवारी कहाँ से आया है? वो वहाँ का रणदीप सुरजेवाला। सर इन लोगों की बात छोड़ दीजिए सर, फिर क्या बात करते हैं? इन लोगों की बात छोड़ फिर दीजिए। क्या बात करते हैं? मेरे अंदर सर, क्या कमी है आपकी बात बोलिए। कीजिए। मेरे अंदर बोलिए आपकी कमी क्या है? काबिलियत के बारे में मैं बात झगड़ा कीजिए। करने के लिए झगड़ा करूं? आपके काम के बारे में बात कीजिए। हाँ, मैं अपने काम के बारे में बात कर आपका रहा हूँ। काम होने के बावजूद आपकी शराफत और हाँ। इतना सा जो आपने हेल्प किया है ना, हाँ, इसकी वजह बताइए सर। हाँ। बस आपको क्यों नहीं अच्छा सिला सुनिए, मिला? सुनिए इसमें आप, हमें आपसे एक सवाल करता हूँ। आप मेरे मित्र हैं, आप कांग्रेस पार्टी में काम कर रहे हैं, आप मुझे टिकट भेज दे रहे हैं कि आप आइए, आप आइए, आपके साथ वैसा नहीं व्यवहार किया जाएगा, समझे कि नहीं? जी आपके साथ टिकट भी जबरदस्ती भेज रहे हैं, बुला भी रहे हैं। मैं आया, मैं बोला मैं नहीं रहूँगा, मैं जा रहा हूँ, तो भेज देना चाहिए ना। आप कह रहे हैं नहीं भाई अभी मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे को जब कुछ हो जाएगा। सिर्फ एक दिन बचा है अभी हाँ आपके मुताबिक। हाँ, एक दिन है। मैं क्या आपको पूछ सकता हूँ कि इतने दिन आपने क्यों नहीं किए? मैं शुरू से कर रहा हूँ, सबको व्हाट्सएप, सबको फोन कर रहा हूँ। जी वो करने के कुछ बाद लोग उठा रहे हैं, कुछ लोग नहीं उठा रहे जी, हैं। आपको चाहिए था कि आप बड़े लीडरों से मिलना। सबसे के रहमान खान साहब से बड़ा लीडर कौन है? सर आपसे अगर आप मिलकर बात किए हैं हाँ तो मैं किया हूँ। क्या जवाब था? आप उन्होंने क्या देखेंगे, बस वो देखेंगे, देखेंगे बोला। जी तब मैंने ये इस्तेमाल किया है कि रहमान खान साहब से बड़ा लीडर कौन है कर्नाटका में। जी मैं उनसे बात किया हूँ कि नहीं, पूछिए। यानी हारिस साहब सीनियर लीडर है कि नहीं, मैं उनसे बात किया हूँ कि नहीं। रहीम खान साहब सीनियर लीडर हैं कि नहीं, मैंने उनसे बात की है। जी आप सर आपके मुताबिक आपका कहना है
आपने अपनी ज़िंदगी के 40 पर 3 साल कांग्रेस के डेवलपमेंट की खातिर गुजार दिए। इसके दौरान आपका कई पार्टी लीडरों के साथ राबिता रहा। क्या आप इन दिनों के कुछ सबूत पेश कर सकते हैं? मैं जितने भी पेपर्स में कोई न्यूज़ आता जो पार्टी को नुकसान पहुंचाने का होता, मैं डॉक्टर पीके श्रीधर साहब जो पीए हैं डीके शिव कुमार जी का, मैं उनके व्हाट्सएप पर, जिनका व्हाट्सएप नंबर है 9480812555, मैं उस पर भेज देता था। सलीम अहमद साहब का नंबर दो, उनको भेजता था। तनवीर सेठ साहब को भेजता था। हरीश गौड़ा साहब को भेजता था उनके व्हाट्सएप पर। और मेरा फोटो अगर देखना चाहे तो नायडू जी के व्हाट्सएप में मीडिया जो सेल है डीके शिव कुमार जी का, उसमें मेरा फोटो भी है। मैं हावरी गया हूँ, आपका बेलगाम गया हूँ, हुबली गया हूँ, और उस वक्त सिद्धरामैया जी भी थे, तो वो सारे मेरे फोटो उन्हीं के इसमें हैं। और मैं कोई गलत मैंने ही बताया था कि कोई अनाप शनाप बात मत कीजिए, तो माननीय सिद्धरामैया जी हुबली के क्यूबेक्स होटल में मेरी बात की तायीद किए थे। डीके शिव कुमार जी मेरी बात की तायीद किए थे कि कोई भी आदमी कोई भी गलत स्टेटमेंट नहीं देगा और इधर उधर की बात नहीं करेगा। मैं विथ कॉन्फिडेंस बोल रहा हूँ, मैं झूठ बात नहीं कर रहा हूँ कि मैं गलत सलत बात करूँगा। मेरे पास इतना साधन नहीं है कि मैं अपना सारा फोटो रखूँ। मेरे पास ऑर्डिनरी मोबाइल है, देख लीजिए। मेरी हैसियत क्या है उतना ही। मैं कोशिश करने वाला हूँ, ट्राई अगेन। मैं बता रहा हूँ, गठबंधन जो है फोटो से नहीं बनते हैं। गठबंधन फोटो से नहीं बनते हैं, मिलने से नहीं बनते हैं। गठबंधन तो आप सरबराह हैं, मैं आपको बताऊंगा कि भाई ये काम करना है, तो उसी तरह से मैंने आला कमान को बताया कि भाई गठबंधन इन लोगों के साथ आपको करना है। आप एडवाइजर रहे। जी, एडवाइस करता रहा। और मैं सिर्फ एडवाइस नहीं, उनके मेल को भी भेजा है, उनके व्हाट्सएप को भी भेजा है। आला कमान ऐसे ही नहीं हूँ कि मैं झूठ बोल दूंगा। मैं गलत नहीं हूँ। इमरान प्रतापगढ़ी जो नज़म पढ़ दे तो उनका बायोग्राफी आ जाता है। आपने एक और बात कही जिसमें मैसूर शहर के मशहूर हस्ती जिसे सारा हिंदुस्तान जानता है, यानी मरहूम अजीज सेठ साहब, क्या आप इनके साथ भी काम किए हैं? जी जी जी, मैंने कई बात उनको बताई, उन्होंने माना है मेरी बात को। जैसे कि श्रीरंगपट्टन के बारे में मैं बताया, जैसे कि आपके जो है वो वहाँ पर देवराजस के पास जो है वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, उनके बारे में बताया। फिर मैं पार्टी कहाँ कमज़ोर होती थी, मैं वो एडवाइस करता था। अजीज सेठ साहब के घर जाता था तो मैं ये एडवाइस करता था। अब मैं उस वक्त इतना मैच्योर नहीं था कि मैं अपना फोटोग्राफ रखूं, मैं फोटो अपना लेकर रखूं। मैं तो एकदम मामूली सा आदमी था। अब तो दुनिया तरक्की कर गई है, तो अब सब तो सही है, बगैर प्रूफ के तो कुछ नहीं। डिजिटल हो गया इंडिया। अब मेरे पास वो साधन नहीं है। अब ये हो सकता है ये डिजिटल हो जाए, चाहे अजीज सेठ साहब हो या जाफर शरीफ साहब हो या के रहमान खान साहब से पूछिए मैं मेहनत किया हूं कि नहीं। जब अजीज सेठ साहब का इंतकाल हो गया, तनवीर सेठ साहब को टिकट मिला, उस वक्त अलमवीर भद्रप्पा जी केपीसीसी के अध्यक्ष बनाए गए, तो मैं, अलमवीर भद्रप्पा जी, मिर्जा इरशाद बेग साहब, सगीर अहमद साहब ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के साथ मैं पूरी जगह घूमा हूँ, और हर जगह गया हूँ। और तनवीर सेठ साहब उस वक्त जीते हैं, और जहाँ कमजोरी होती थी मैं बताता था अलमवीर भद्रप्पा जी को। तनवीर सेठ साहब के लिए भी काम किया हूँ।
सर आप आपने बहुत कुछ हमारे सामने अपनी ज़िंदगी के बारे में रखा, आपके काम के बारे में, और आपके नाकामयाबी के बारे में भी आपने बहुत कुछ बताया। अब आखिर में आप इस चैनल के ज़रिए से आप क्या कहना चाहते हैं? मैं आप सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त मुझे दिया, जी मेरी बातों को सुना, मेरे जज्बात को सहा, और मैं आपके इस मीडिया के माध्यम से, जिस तरह आप, ये एक चैनल नहीं है, हज़ारों लाखों चैनल हैं, जी तो मैं उन लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि मेरा नंबर है 9968197666। इससे मुझसे कांटेक्ट करें और सारे मीडिया चैनल वाले मेरे पास बात करें। और मैं सब लोगों से एक ही बात कर रहा हूँ, दरख्वास्त कर रहा हूँ कि मेरा मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट राज्यसभा क्लियर हो जाए। ये मेरी दरख्वास्त है। अगर फर्दर मेरे नसीब में नहीं है तो मैं गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से दरख्वास्त करता हूँ कि मेरे लिए इस तरह का कुछ और सोचे जिससे मेरी ज़िंदगी संवर जाए ऐसे कुछ हो सकता और मेरी तरक्की का ज़रिया बन जाए, मैं खुशहाल ज़िंदगी गुजारूं, मेरे परिवार के लोग भी जो है शक्तिशाली बने। मैं इससे ज़्यादा और क्या कर सकता हूं? अगर सोनिया गांधी मुनासिब समझती है, राहुल गांधी जी मुनासिब समझते हैं, प्रियंका गांधी जी मुनासिब समझते हैं, रॉबर्ट वाड्रा जी मुनासिब समझते हैं, सिद्धरामैया जी मुनासिब समझते हैं, DK शिव कुमार जी मुनासिब समझते हैं, और KC वेणुगोपाल, रणदीप सुरजेवाल मुनासिब समझते हैं, के रहमान खान साहब मुनासिब समझते हैं, और सलीम अहमद साहब मुनासिब समझते हैं, तो आज की रात बाकी है, कल के 5 बजे तक बाकी है, मेरे लिए कुछ सोच दे, ये मेरी दरख्वास्त है। और बकिया मीडिया वाले से ये दरख्वास्त है कि मेरे से जुड़े मेरी आप बीती, मेरी दास्तान और मेरी दर्द भरी कहानी को सोनिया गांधी तक, राहुल गांधी तक, प्रियंका गांधी तक, रॉबर्ट वाड्रा जी तक, और माननीय मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जी तक, और DK शिव कुमार जी तक, सलीम अहमद साहब तक, आपके के रहमान खान साहब, KC वेणुगोपाल, रणदीप सुरजेवाल तक मेरा मैसेज, मेरा पैगाम पहुंचाए, और मेरे लिए, ताकि मेरे लिए कुछ वहाँ से हो जाए, ये मेरी दरख्वास्त है। बेशक आपका जी आपका ये मेरी हक बनता है सर, जी आपका हक बनता है कि आपने आपकी उम्र के इतने साल इनके साथ बिताए और आपने इनको मदद किया और इनके साथ में काम मैं किया। मदद नहीं, मैं साथ दिया बस। ये साथ दिए, इसका कुछ ना कुछ तो आपको सिला मिलना चाहिए। वो राहुल गांधी जी सोच रहे, हाँ, कुछ ना कुछ आपको वो मिलना प्रियंका जी चाहिए। सोचे, और हम उम्मीद भी करते हैं कि आपके काम पर गौर करके जो लोग आपने, जिन लोगों के आप नाम बताए हैं, आपका ये पैगाम सुनकर आपको कुछ ना कुछ इनकी तरफ से कुछ ना कुछ मदद मिलेगी ज़रूर, हम इस बात की उम्मीद रखते हैं। और आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हुआ कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने आज की दस्तक न्यूज़ और KCN को आपने जो अपने राय बताई, अपने ख़यालात को ज़ाहिर किया आम आवाम के सामने, हम चाहते हैं कि आपको आपके काम का सिला मिले। इसके ऊपर वाले की मर्जी है और आपकी काबिलियत के ऊपर ये जाता है। मैं काबिल नहीं हूँ, मैं काबिल नहीं हूँ, काबिल आपको बनाना है। सिर्फ यही है कि आम आवाम तक आपका पैगाम पहुँचाना। सोनिया गांधी जी तक, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सिद्धरामैया तक।